हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रम। ओके, तो अब हम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे सबसे पहले हमने देखो जब लास्ट क्लास में देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम किसको बोलते हैं। जो ये डिफरेंट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इनका जो एक अरेंजमेंट होता है, इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उस अरेंजमेंट को हम उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ओके, तो देखो जैसे सन से लाइट आ रही है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जैसे कि मैंने कहा कि उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती है, तो उसके बेसिस पे हम उनको अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। एक हमारा विजिबल रीजन होता है, फिर IR, इंफ्रारेड, ये माइक्रोवेव होते हैं, ये रेडियो वेव्स, फिर विजिबल की तरह है तो अल्ट्रावायलेट और एक्सरेज। ओके, ये डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलग अलग चीजों में यूज होती है। जैसे इंफ्रारेड जो होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से हमें हॉटनेस का फील होता है, ठीक है, जो हमें गर्मी लगती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से लगती है। और एक्सरे जो होती है वो एक्सरे के जो ऑपरेटर्स होते हैं उनमें यूज होती है। तो ऐसे ही सारी रेज जो है ये डिफरेंट जगहों पे होती है। हम मेन पढ़ते हैं विजिबल रीजन को। विजिबल रीजन यानी व्हाइट लाइट। ओके, जो सन से हमारे पास लाइट आ रही है, कैसी आती है वो व्हाइट लाइट, उस रीजन को हम विजिबल रीजन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो विजिबल रीजन होता है, ये हमें पता है ये 7 कलर से मिलकर बना है, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं। ओके, तो विबग्योर से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर्स होते हैं। ओके, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया था, तो उसमें बताया था कि जब हम इधर चलते हैं तो जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये अगर जैसे इन रेडिएशंस का हम कंपेयर करें, तो विजिबल रीजन की जो रेडिएशंस है और इंफ्रारेड का अगर कंपेयर करें, तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ विजिबल से ज्यादा होगी, फिर माइक्रोवेव की उससे ज्यादा होगी, रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा होगी वेवलेंथ, ठीक है, और सबसे कम एक्सरेज की होगी। और अगर हम विजिबल रीजन में ही कंपेयर करें, तो वॉयलेट की जो है वो मिनिमम वेवलेंथ होगी और रेड की जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। ओके, इसकी वॉयलेट की मिनिमम वेवलेंथ को लैम्डा से नॉट तक ने बताया था, और रेड की मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। ओके, और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, वेवलेंथ की रेसिप्रोकल होता है, म्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा, ऐसे होता है ना। तो C क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी ये कांस्टेंट है C, जो वेलोसिटी ऑपरेट करते हैं इसको हम कांस्टेंट मान लें। तो ये C इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, सॉरी म्यू इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर देखो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इसके अपोजिट। तो अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इधर जब हम चलेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। जैसे इसमें हम कंपेयर करें तो वॉयलेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम होगी और रेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम होगी। ओके, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो इधर जब हम चलेंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, ये ध्यान रखना है, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ऐसे ही इसकी विजिबल रीजन के डिफरेंट का कलर्स का कंपैरिजन भी हमसे पूछ सकता है कि दोनों में से किसका वेवलेंथ ज्यादा हुआ है, किसकी फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका वेवलेंथ कम होगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। अब देखो, ये तो हमने बात कर ली वेवलेंथ की और फ्रीक्वेंसी की। अब अगर हम बात करें इनकी जो ये रेडिएशन है, इनकी स्पीड, हमें मेन अब जो पढ़ना है वो विजिबल रीजन के बारे में पढ़ना है। तो हम अगर इस विबग्योर की 7 कलर्स की जो रेडिएशन है, इनकी स्पीड की बात करें, तो जो इनकी स्पीड है वो वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम यानी जब कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट ना हो, तो वैक्यूम के अंदर जब इन 7 कलर्स की स्पीड की हम बात करें तो
सबकी जो स्पीड है वो सेम होगी। ये सारे जितने भी कलर है 7 के 7, इनकी स्पीड क्या होगी? सेम। कितनी होती है? और वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 7 के 7 कलर्स की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी वैक्यूम के अंदर। तो इसी वजह से जो है ये देखो 7 जो कलर्स है ये विजिबल रीजन में जिसको हम बोलते हैं, व्हाइट लाइट भी जिसको हम बोलते हैं। तो क्यों इसीलिए बोलते हैं? क्योंकि जो सन से हमारे पास रेडिएशन आ रही है वो वैक्यूम में आ रही है, और वो वैक्यूम में आ रही है तो ये जो सातों कलर है इनकी स्पीड सातों की सेम है। तो इस वजह से ये सातों जो है वो हमें इकट्ठे व्हाइट लाइट की फॉर्म में दिखाई देते हैं। ओके, क्योंकि वैक्यूम में आ रही है, वैक्यूम में सारे सातों की जो स्पीड है वो सेम होती है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सारों की स्पीड सेम है, इसलिए वो हमें व्हाइट लाइट की फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब स्पीड वैक्यूम में तो सबकी सेम है, लेकिन अगर हम बात करें कि किसी मीडियम में इनकी स्पीड, ठीक है, तो किसी मीडियम में हम इनकी स्पीड की बात करें तो हम प्रिज्म ले लें। प्रिज्म में इनकी स्पीड, प्रिज्म क्या होता है? एक आप लोगों ने देखा भी होगा शायद लैब्स वगैरह में, कांच का होता है पिरामिड शेप का, ठीक है, तो वो प्रिज्म होता है। तो उस प्रिज्म में से अगर हम इस व्हाइट लाइट को पास करवाएं तो भी क्या सारी 7 कलर्स की जो स्पीड है वो सेम रहेगी। अगर आपने कभी लैब में एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें प्रिज्म में से जब हम लाइट पास कराते हैं तो 7 कलर्स हमें डिफरेंट ही दिखते हैं। 7 के 7 हमें अलग अलग 7 के 7 कलर्स हमें डिफरेंट ही दिखाई देते हैं जब प्रिज्म में से हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं। ठीक है, तो देखो वो क्यों इस वजह से करते हैं? तो ये व्हाइट लाइट जब वैक्यूम में आ रही है सन से हमारे पास, तो वो सबकी स्पीड सेम थी तो इसलिए व्हाइट लाइट की फॉर्म में दिख रही थी। लेकिन प्रिज्म में उसको एक मीडियम मिल गया, ठीक है, अब वैक्यूम नहीं है। अब जब वो मीडियम में से व्हाइट लाइट, ये हमने व्हाइट लाइट ली, यहाँ से मतलब आ रही है तो यहाँ से तो वो वैक्यूम में चल रही है तो सारे कलर्स इकट्ठे हैं अभी व्हाइट लाइट की फॉर्म में दिख रहे हैं। फिर ये है प्रिज्म, तो इस प्रिज्म में से जब ये पास आउट होगी तो देखो जब प्रिज्म में इसको मीडियम मिल गया तो जो सारे कलर्स हैं उनकी स्पीड जो है वो अलग अलग हो जाएगी, और वो स्पीड किस चीज पे डिपेंड करेगी कि किसकी, सातों कलर की स्पीड तो अलग अलग होगी मीडियम में, ठीक है, लेकिन किसकी स्पीड ज्यादा होगी और किसकी कम। तो जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी उस कलर की स्पीड भी सबसे ज्यादा होगी, और जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी वो सबसे कम बैंड होगा। ठीक है, सबसे कम बैंड होगा। तो देखो ये हमारे 7 कलर्स में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो रेड की स्पीड भी सबसे ज्यादा, और स्पीड भी सबसे ज्यादा तो वो सबसे कम बैंड होगा। तो देखो ये यहां से इसने एंटर किया, ये यहां से ये प्रिज्म में जाने तक तो व्हाइट लाइट के सारे 7 कलर्स कंबाइन थे, लेकिन जब व्हाइट लाइट को मीडियम मिला तो ये जो रेड कलर था जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा थी, तो ये सबसे कम बैंड हुआ। तो ये रेड कलर की फॉर्म में इसकी रेडिएशन आ गई। ठीक है, उसके बाद देखो फिर इस इधर अगर हम चलते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है, रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ और फिर डिक्रीज होती है। तो जिस ऑर्डर में उसकी वेवलेंथ डिक्रीज होगी उसी ऑर्डर में उसकी स्पीड्स भी डिक्रीज होंगी, सारी रेडिएशन की, और स्पीड्स डिक्रीज होंगी। जितनी स्पीड कम होती जाएगी वो उतना ही ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, जो जिसकी स्पीड जितनी कम हो उतना ही ज्यादा बैंड होगा। ओके, तो देखो रेड के बाद है फिर ऑरेंज। तो नेक्स्ट जो है रिफ्लेक्शन वो ऑरेंज का होगा। फिर क्योंकि इसकी वेवलेंथ रेड से कम है तो इसकी स्पीड भी रेड से कम होगी। रेड की वेवलेंथ ज्यादा, स्पीड भी ज्यादा, जिसकी स्पीड ज्यादा वो कम बैंड होगा। फिर ऑरेंज की वेवलेंथ रेड से कम, वेवलेंथ रेड से कम, स्पीड भी रेड से कम, स्पीड रेड से कम लेकिन बैंड उससे ज्यादा, बैंड जो है वो ज्यादा होगा जिसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, फिर ऑरेंज के बाद येलो,
तो फिर येलो इनसे और ज्यादा बैंड होगा, फिर ग्रीन और बैंड हो जाएगा, फिर ब्लू और बैंड हो जाएगा, फिर इंडिगो, और सबसे ज्यादा जो बैंड होगा वो होगा वॉयलेट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बैंड होगा वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज और रेड। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ रेड की सबसे ज्यादा थी, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा थी, स्पीड इनकी घटती जा रही है। तो स्पीड जैसे जैसे वेवलेंथ घट रही है और स्पीड भी घट रही है, तो जैसे जैसे वेवलेंथ घटेगी स्पीड भी घटेगी, तो स्पीड जिसकी जितनी ज्यादा स्लो होती जाएगी उतना ही ज्यादा इसमें बैंड होता चला जाएगा। ठीक है, तो जब जो व्हाइट लाइट थी हमारी विजिबल रीजन की जो लाइट थी, उसको जब मीडियम मिला तो जो रेडिएशन साथ तो जो लाइट थी वो उनकी स्पीड अलग अलग हो गई, और किसकी स्पीड ज्यादा होगी किसकी कम होगी तो वो डिपेंड करेगा वेवलेंथ पर। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी स्पीड भी सबसे ज्यादा होगी, और स्पीड जिसकी ज्यादा होगी वो कम बैंड होगा। ठीक है, जल्दी इतना बैंड नहीं होगा, लेकिन जिसकी स्पीड कम हो जाएगी वो ज्यादा बैंड होगा। ओके, तो इस चीज को हम स्पेक्ट्रम ही बोलते हैं। और ये जो स्पेक्ट्रम है हमें दिख रहा है कि जो स्पेक्ट्रम है ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है कि देखो वॉयलेट का ये स्पेक्ट्रम बनेगा, इसके साथ ही ये इंडिगो का स्पेक्ट्रम बन गया, बिल्कुल एक दूसरे में मर्ज होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं है जैसे रेनबो देखते हैं ना, सारे कलर्स एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं, मर्ज होते हैं। यूं नहीं है कि पहले वॉयलेट दिख रहा है फिर गैप है उसके बीच में फिर इंडिगो दिख रहा है, वो बिल्कुल मर्ज होते हैं। वॉयलेट के ऊपर ही बिल्कुल इंडिगो होता है, फिर जैसे रेनबो में होते हैं ना एक दूसरे के अंदर बिल्कुल मर्ज होते हैं, वैसे ही स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन होती है कि वॉयलेट फिर इंडिगो उसी में मर्ज होता है, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो जो इनका स्पेक्ट्रम होता है ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, इसके बीच में कोई गैप नहीं होता। तो जो रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है ये कैसा है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये तो हमने बात कर लिया कि रेडिएशन जो विजिबल लाइट थी इसका स्पेक्ट्रम कैसे है। अगर हम बात करें कि एटम का स्पेक्ट्रम, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में जब हम बात करेंगे कि किसी एटम का स्पेक्ट्रम भी क्या कंटिन्यूअस होगा, तो एटम का स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है हमारा एटम का स्पेक्ट्रा वो कंटिन्यूअस नहीं होता, वो डिसकंटिन्यूअस होता है, और वो दो टाइप का होता है, एक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के दोनों पार्ट हैं। ओके, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज आप इसको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है विजिबल लाइट का, इसको समझना, इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट।